कराची समेत सिंध भर में आज रात बारिश का इम्कान। मुल्क में एक बार फिर शदीद बारिशों का तवील सिलसिला शुरू होगा। नशेबी इलाके ज़ेर आबानी और शहरों में सैलाबी रैलों का खतरा। शहरियों को अलर्ट रहने, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात से 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के भरपूर स्पेल आएंगे। सिंध में आज रात से 20 जुलाई तक बारिशों का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, थर, उमरकोट समेत दीगर शहरों में बरसात होगी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में भी आज रात बारिश का इम्कान। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब और इस्लामाबाद में फिर मानसून का नया स्पेल आएगा। लाहौर समेत बालाई और जनूबी पंजाब में वक्फे से बारिशें होंगी। 21 से 25 जुलाई के दौरान KPK में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और कई मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। 20 से 25 जुलाई के दौरान कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। बेरोजगार अफराद को तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर देंगे। मुल्क भर में बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम का जामे लाहेअमल तश्कील दिया जाए। शिपिंग सेक्टर से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब में कहा, सैफरीकी रेलवे लाइन से खिते में तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खिते में तिजारत को फ़रोग मिलेगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में दरामद होगी। पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के जरिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का ये नादिर मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई और सनती ताउन और तकनीकी महारत के तबादले पर इतफाक। GH को पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में तिजारती मामलात पर अमरीकी हुकाम से मुलाकात। अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और US ट्रेड नुमाइंदे से तामीरी बातचीत। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सरमायाकारी और माशी ताउन बढ़ाने के अज़म का अदा। पाक अमरीका टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात और ज़राअत में ताउन पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। तिजारती मुज़ाकरात से दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा होगा। मुल्क की ताजिर बरादरी आज की हड़ताल पर तकसीम। कराची और लाहौर चैम्बर्स का मुकम्मल हड़ताल करने का ऐलान। मोबाइल फोन्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोलियम डीलर्स और दीगर तंजीमों का भी एहतजाज में साथ देने का फैसला। इस्लामाबाद और दीगर चैम्बर्स के अहदेदारों ने हड़ताल की मुखालफत कर दी। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी की दीगर तंजीमों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, FBR के काले कवानीन के खिलाफ आज कराची मुकम्मल बंद रहेगा। 50 के करीब छोटी बड़ी मुख्तलिफ एसोसिएशन भी हड़ताल में साथ हैं। हुकूमती कमेटी ने तहरीरी तौर पर कोई जमानत नहीं दी, इसलिए हड़ताल करेंगे। हर हफ्ते एक दिन हड़ताल करेंगे, 2 दिन और पूरा हफ्ता भी हड़ताल हो सकती है। लाहौर चैम्बर के सदर अबूजर शाद का कहना है, हुकूमत बेहिसी से मुज़ाकरात नाकाम होने पर एहतजाज में शिरकत का फैसला किया। प्याफ और दीगर के सरबराहों का भी साथ देने का ऐलान। सदर FPCCI आतिफ अकरम का कहना है, हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब रहे इसलिए हड़ताल मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट के चैम्बर्स का भी हड़ताल ना करने का ऐलान। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद कर दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ़िज़ाई बंदिश में तोसी का नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय तैयारे 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाबंदी 23 अप्रैल से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के नाराज अरकान डट गए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस न लेने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नाराज रहनुमाओं से 2 मुलाकातें करने के बावजूद राजी करने में नाकाम रहे।
नाराज ग्रुप ने मुतालबा किया कि JUI और पीपल्स पार्टी से एक एक नशिस्त वापस ली जाए। सेनेट दौड़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। वज़ीर आला अली अमीन की नाराज उम्मीदवारों को गैर मशरूत दस्तबरदारी की हिदायत। मुज़ाकरात बेनतीजा होने पर फैसला PTI की सियासी कमेटी करेगी। PTI के इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, आयशा बानो, वकास और अफजई और अरशाद हुसैन ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात वापस लेने से इनकार किया। अली अमीन से मुलाकात से पहले PTI अहदेदारों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कागजात वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। बाज़मीर अरकान के साथ राब्ता है। इरफान सलीम को जितवा कर दिखाएंगे। वज़ीर आला KP और अपोजिशन ने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने पर इत्तफाक किया था। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में बानी PTI के हवाले से गुफ्तगू हुई या नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, दौरे अमरीका के हवाले से हल्फ के पाबंद हैं, कुछ नहीं कह सकते। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, तहरीक इंसाफ से इस वक्त बैकडोर कोई राब्ता नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ पहले एहतजाज की तैयारी कर ले, फिर हम अपनी तैयारी करेंगे। बलोचिस्तान के हवाले से SHO वाले मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। FC की मजीद बेहतरी के लिए उसके अंदर राइट्स फोर्स कायम करेंगे। 20 रोज के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस 9 बड़े गैंग्स गिरफ्तार किए। कारकर्दगी के हवाले से अल्लाह ताला को जवाब दी हूँ। शाम में फिर खाना जंगी का खतरा बढ़ गया। स्वेदा में झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई। मगरबी दरवाजे के करीब मुसल्लह द्रोज और बदू कबायली फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतलात। सैकड़ों खानदान नकल मकानी पर मजबूर। शाम के वजीर के मुताबिक अब तक 87 लाशें बरामद की गई हैं। अमेरिका में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में धमाका, 3 एहलकार हलाक। लॉस एंजल्स की काउंटी के शेरिफ ट्रेनिंग सेंटर में धमाका हुआ। फौरी तौर पर धमाके की वजूहात और दीगर तफसीलात पता नहीं चल सकी। शेरिफ ऑफिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के मैदान में भी भारत को धूल चटा दी। बहरीन में होने वाले आलमी मुकाबलों में मास्टर कैटेगरी का टाइटल पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने जीत लिया। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने भारत के बर्जिश दमानी को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर ने अंडर 17 वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद हसनैन अख्तर ने फाइनल में वेल्स के रैली पाउल को शिकस्त दी है।